भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए, लेकिन क्या अशोक सबसे शक्तिशाली थे? आइए जानते हैं। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है, उनका शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली दौरों में से एक है। अशोक का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपनी क्षमता और क्रूरता से मगध की गद्दी हासिल की। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उन्होंने एक विशाल विरासत को आगे बढ़ाया। राजगद्दी पाने के लिए अशोक को अपने कई भाइयों का वध करना पड़ा। यह उनके प्रारंभिक क्रूर शासक के रूप में पहचान को दर्शाता है। उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। यह युद्ध अपनी क्रूरता और नरसंहार के लिए जाना जाता है। कलिंग की जीत ने अशोक के साम्राज्य को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर फैल गया। लेकिन इस युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। लाखों लोग मारे गए और अपार दुख हुआ, जिसने उनका हृदय परिवर्तन किया। इस विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक ने धम्म की स्थापना की, जो एक नैतिक संहिता थी। इसमें अहिंसा, सहिष्णुता और समाज कल्याण पर जोर दिया गया। उनके प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी कार्य अभूतपूर्व थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में एकता और समृद्धि सुनिश्चित की। अशोक ने अपने विचारों और धम्म के संदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख बनवाए। उन्होंने अपने मिशनरियों को भारत और विदेशों में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। शक्ति केवल सैन्य नहीं होती। अशोक की असली शक्ति उनकी नैतिक और आध्यात्मिक विरासत में निहित थी। जब हम अशोक की तुलना अन्य महान भारतीय सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त या अकबर से करते हैं, तो उनकी शांति और धर्म आधारित शासन उन्हें अद्वितीय बनाता है। अशोक ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो न केवल अपनी विशालता के लिए, बल्कि अपनी नैतिक नींव और शांति के संदेश के लिए भी जाना जाता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है।